जमशेदपुर के बाद लोहरदगा सीट पर यहां पर कांटे की टक्कर किन किन के बीच में, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। सुखदेव भगत, समीर उरांव, इनके बीच में कांटे की टक्कर है, यानी कि कांग्रेस पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी लोहरदगा सीट पर। इस बार जनता के तराजू में आखिर किसका पलड़ा जो है वो भारी होगा, वो देखना दिलचस्प होगा। झारखंड के लोग लोहरदगा लोकसभा सीट पर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो कब्जा है वो लगातार रहा है, और इस बार आखिर कौन मजबूत है ये देखना दिलचस्प होगा, सुखदेव भगत या फिर समीर उरांव। और इस खबर पर लोहरदगा सीट पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर से गौरव हमारे न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। गौरव और साक्षी भी इस वक्त मौजूद हैं। लोहरदगा सीट पर इस बार जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। इस बार क्या लगता है गौरव, हैट्रिक लगा चुकी भारतीय जनता पार्टी की जीत की लय बरकरार रहेगी या फिर रुक जाएगा विजय रथ? और रिजल्ट पर जब सबकी निगाहें टिकी है तो आप अब जल्दी से बता दीजिए क्या कुछ समीकरण, क्या कुछ आंकड़ा? जी, सबसे पहले तो ये बात बताया जाए कि ये सीट ऐसी है कि यहाँ पे पिछले तीन बार से 9, 14, 19 बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, उनके सांसद सुदर्शन भगत। लेकिन बहुत कम ही लोग उस इलाके में जानते हैं कि उनके सांसद है कौन। इस बार पार्टी ने जो कैंडिडेट बदलने का निर्णय लिया है, ये सबसे जो उसमें महत्वपूर्ण फैक्टर उन्होंने ये देखा कि वो 3 बार से अपने सांसद बने हुए इस इलाके में, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो लोगों में उनका एक्सेप्टेंस है, वो उतना कुछ खास नहीं देखने को मिला। दूसरी बात, ये लड़ाई यहाँ पे हो गई है त्रिकोणीय। इसमें चामरा लिंडा जो कि बिशुनपुर से है, हमेशा से कहते आए हैं कि पार्टी और उनके बीच बहुत पहले ये करार हो गया था कि लोहरदगा सीट के लिए उन्हें टिकट लोकसभा में दी जाएगी। बाद में नहीं मिलने पर खुल के उनकी नाराजगी सतह पर आई और वो बिशुनपुर सीट के विधायक फिर वो आ गए निर्दलीय मैदान में। बाकी की जानकारी आपको साक्षी देंगी। देखिए, चमरा लिंडा की बात आपने करी तो वो इस बार जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो खासा, मैं बता दूं आपको, तो वो मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। और साथ में अगर हम बता दें, कांग्रेस से सुखदेव भगत भी मैदान में है, वो भी काफी अच्छी प्रत्याशी माने जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज जो मैं लोकेश जी आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि पिछले अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पे नोटा का जो वचन है वो लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया है। जितने वोट पड़े हैं उससे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि लोगों ने नोटा बटन दबाने का काम किया। इसका मतलब साफ तौर पे उस क्षेत्र में लोगों की जो नाराजगी है वो अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर है। जैसे कि गौरव जी ने भी हमें बताया था कि लोग अपने सांसद का नाम तक नहीं जानते। जब लोग सांसद का नाम नहीं जानते हैं तो फिर प्रत्याशी बदलने के लिए इस बार बीजेपी वहां पे मजबूर हो गई। और जब प्रत्याशी बदले गए गौरव, तो हम देख रहे कि त्रिकोणीय लड़ाई जो है, चमरा लिंडा भी इस बार जब वो नामांकन करे पहुंचते तो अच्छी खासी भीड़ वहां पहुंचती है। तो जो चुनाव है इस बार जो त्रिकोणीय लड़ाई वो दिल्ली में भी हमें देखने को मिलेगी और वही जो तस्वीरें हैं वो हमें इस बार लोहरदगा में भी देखने को मिलेगी। गौरव जी, एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पे, जिससे कि नाराजगी सामने आ रही है लोगों की, या फिर जिसका फायदा मिल रहा है चामरा लिंडा को, मैं आपको बता दूं कि गुमला जिले के अंतर्गत आता है बिशुनपुर लोकसभा। बिशुनपुर लोकसभा में एक जो कुछ दिन पहले ही ये बातें उठी है ओवरऑल गुमला के लिए कि रेलवे एक बहुत बड़ी कमी है वहां पे। जो चतरा का अभी हाल है, बीते दिन ये समस्या हजारीबाग में सॉल्व हो गई जब वहां से वंदे भारत चलाई गई रांची से। लेकिन गुमला का जो इलाका है, इसके अगर कहा जाए तो बिल्कुल बॉर्डर एरिया में 2 एक स्टेशन है, कुरकुरा हो गए, पोखला वगैरह, ये सब जो स्टेशन है हटिया राउरकेला रूट में पड़ते हैं, तो ये सब बस रेल से छुए हुए हैं। सदर गुमला का रेलवे से कोई लेना देना नहीं है और रेलवे को लंबे समय से लोगों की मांग चल रही है कि जो लाइन लोहरदगा से टोरी की तरफ जाता है उसे बीच से बाईपास करके हटिया राउरकेला लाइन में मिलाया जाए। ठीक है, लंबे समय से। पलामू लोकसभा सीट की बात कर रहे थे। पलामू लोकसभा सीट पर किन किन के